मैंने स्टेशन पे ऐसे ही प्लेटफॉर्म पर गुजारा था अपना रात। उसका जब सेंटर पर गया एग्ज़ाम देने के लिए बैठे, जब 1 घंटे बाद बाहर निकलते हैं तो पता चलता है क्वेश्चन पेपर लीक है। मैं मुंबई से आया था, मेरा सेंटर छपरा में था। बहुत ही विकट परिस्थिति थी, टिकट भी नहीं मिला। हमने ऐसे जैसे तैसे जनरल बोगी में गुजारा किया। वहाँ से फिर छपरा के लिए भी ऐसा ही था। मढ़ी शहर से सटे चकमहिला गांव में, और मेरे साथ खड़े हैं बीपीएससी परीक्षा पीड़ित। आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा ये सुन के, परीक्षा पीड़ित क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं परीक्षा पीड़ित बोल रहा हूँ कि यहाँ पर जो छात्र मेरे साथ खड़े हैं जिन्होंने परीक्षा दिया था, वो उनकी पीड़ा आप सुनिए उन्हीं की जुबानी। मतलब आप बीपीएससी परीक्षा दिए, कैंसिल हुआ, मतलब किन परिस्थितियों में आपने परीक्षा दी थी और कैंसिल होने के बाद कैसा महसूस कर रहे, क्या हुआ? सर, परिस्थिति तो यह है कि जब हम लोग तैयारी करके कहीं जाते हैं इस गर्मी में, ठीक है, जहाँ कमरे की सुविधा नहीं, जहाँ कोई नहीं। एक तो सेंटर बिहार सरकार आयोग जो है वो सीतामढ़ी वालों को देता है, बिल्कुल उत्तरी बिहार वालों को दक्षिणी बिहार सेंटर देता है। इतनी दूर सेंटर दिया, इतनी तैयारी के साथ हम गए, इतने कष्टों को झेलते हुए हम एग्ज़ाम देने गए, और जब एग्ज़ाम दे के निकले तो हम लोगों को पता चला कि क्वेश्चन ही वायरल हो चुका है, सभी लोगों को आंसर मिल चुका है, इन लोगों को पहले ही मिल चुका है। तो हमारा तो सारा मेहनत धरा का धरा रह गया। हम लोगों ने जो इतना पढ़ा, हम लोगों ने जो इतना संघर्ष किया, उसका क्या परिणति हुई अंतिम रूप से? यही कि असफलता मिलेगी हम लोगों को। और इसी असफलता में पता चलता है कि सभी लोग जो हैं वो इसमें लगे हुए हैं, सब क्वेश्चन ही इस बार वायरल करने पे लगे हुए हैं, सब क्वेश्चन लीक किए हुए हैं। तो मेरिट कहाँ जाए आखिर इस राज्य में? ये समस्या है हम लोगों की। अब हम लोगों को तो आप लोगों पे भरोसा है, ये मीडिया वाले ना होते तो हम लोगों का तो फिर इस बार बंटाधार हो गया होता। तो भला हो आप लोगों का कि आप लोगों ने ये बाहर लाया मार्केट में कि हाँ, इस बार बीपीएससी जैसी संस्था में जो क्वेश्चन है वो वायरल हो चुका है, ये पहले ही आ चुका है, 1 घंटा पहले से निकल रहा है मार्केट में। तो सर, ये तो आप लोगों पे निर्भर करता है, इसको और आगे बढ़ाएं। बड़ा दुख है हम लोगों को। किनकी गलतियों का खामियाजा छात्रों को? ये सिस्टम का और सही मायने में तो बिहार सरकार और उसके संबद्ध अधिकारियों का दोष है इसमें। बीपीएससी चेयरमैन क्यों नहीं इसके लिए खामियाजा भुगत रहे हैं? परीक्षा नियंत्रक अमरेंद्र कुमार क्यों नहीं खामियाजा भुगत रहे हैं? जो सचिव हैं वो क्यों नहीं आ रहे हैं इसमें? कायदे से तो बिहार सरकार को इन तीनों को हटाना चाहिए था सर। इन तीनों को हटाइए, देखिए सिस्टम बदल जाएगा। एक बार के बदले में अगली बार देखिए सब बेहतर रहेगा। छोटे अधिकारी को, एक बीडीओ को या किसी एक अन्य लोगों को आप पकड़ के आप क्या कहना चाह रहे हैं कि क्या हो गया, बड़ी मछली को छोड़ दिए, छोटी को पकड़ लिए? बड़ी मछली छूट रहे हैं, छोटी मछलियों पे कार्रवाई हो रही है, ऐसी शिकायतें। एक और छात्र हैं मेरे साथ जिन्होंने परीक्षा दिया, आइए उनसे जानते हैं। मैं मुंबई से आया था, मेरा सेंटर छपरा में था। बहुत ही विकट परिस्थिति थी, टिकट भी नहीं मिला। हमने ऐसे जैसे तैसे जनरल बोगी में गुजारा किया। वहाँ से फिर छपरा के लिए भी ऐसा ही था, खाने पीने का भी प्रबंध नहीं था, फिर भी कठिन परिस्थितियों का सामना किया। वहाँ पे गए, हमने अपने स्तर से बहुत अच्छी तैयारी करी थी, हमारा पेपर भी बहुत बढ़िया रहा। हमारे अंदर यह उम्मीद थी कि इस प्रकार हमारी सफलता निश्चित है और हम अपने परिवार का सहारा कर पाएंगे किसी भी प्रकार से। लेकिन जब एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकले तो हमें यह पता चला कि परीक्षा जो प्रश्न पत्र था वो 1 घंटा पहले से ही लीक कर दिया गया हुआ था और कुछ विशेष कमरों में बैठे लोगों को अलग से ही एग्ज़ाम दिलवाया जा रहा था। तो ऐसे में हमारे जैसे जो मेहनत करते हैं, गरीब परिवार के लोग हैं, दूर दराज के इलाकों में रह के काम करते हैं और वहाँ से फिर अपना और अपने परिवार के सपनों और भविष्य को लेकर जो काम करते हैं, उनका कौन होगा रखवाला? क्या इस समाज में जो वंचित वर्ग के लोग हैं उनको आगे लाने के लिए सरकार विफल हो चुकी है? या फिर आयोग अगर ऐसे ही लोगों को विशेष कमरों में बिठा के एग्ज़ाम दिलवाना है तो परीक्षा को आयोजित करने की कोई ज़रूरत नहीं होनी चाहिए और उनके लिए फिर अलग से ही सेलेक्ट करने की होनी चाहिए? या फिर तो जो व्यवस्था है उसके तहत लोगों को लाना चाहिए, सबको एक निष्पक्ष व्यवस्था में शामिल करना चाहिए ताकि समाज का चहुमुखी विकास हो सके। व्यवस्था बदलने की मांग कर रहे हैं छात्र, मतलब सिस्टम की कमियों का खामियाजा छात्र क्यों भुगते हैं? मैं चकमहिला से हूँ, मेरा सेंटर सिवान था और मैं इस घटना से बहुत दुखित हूँ। मुझे नहीं लग रहा था कि आयोग इतना घटिया काम करेगा। आयोग से मुझे बहुत उम्मीदें थी, प्रश्न पत्र वायरल हो गया और मैं बहुत ही दुखित हूँ। सिवान जाते क्रम में बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ा। न बैठने की व्यवस्था थी, न सोने की व्यवस्था थी, न खाने की व्यवस्था थी। उन कठिन परिस्थितियों में भी मैं एग्ज़ाम देने गया। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। मतलब काफ़ी आप जैसा कि पहले बता रहे थे, बहुत गरीब तबके से आते हैं, पिताजी मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, तब आप पढ़ाई कर पाते हैं, आपको ही पार्ट टाइम जॉब करना पड़ता है। तो कैसा सदमा लगा कैंसिल होने के बाद? सर, बहुत ही व्यथित हूँ मैं सर, बहुत ज़्यादा व्यथित हूँ। आयोग को ऐसा नहीं करना चाहिए था। बिहार के हज़ारों छात्र ऐसे परेशान हैं,
छात्र भावुक हो रहे हैं, व्यथित हैं, और भी कई छात्र हमारे साथ हैं। कहाँ एग्जाम दिए थे? सेंटर मेरा ढाका मोतिहारी में था और कैंसिल होने के बाद सर बहुत दुख हुआ अंदर से गया। उधर से आते समय भी सर थोड़ा सा एक्सीडेंट का भी सामना करना पड़ गया और भी बहुत सारा था। 2 दिन फीवर रहा। आपकी गाड़ी भी एक्सीडेंट कर गई? जी सर उधर से आते वक्त। मतलब क्या सोचे थे, क्या हो गया सर? इस बार तो मेरा एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट था। मैं इसी को चाह रहा था कि फर्स्ट इंटू लास्ट अटेम्प्ट बनाए, लेकिन इस बार तो रद्द कर दिया गया है। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सफलता चाह रहे थे, लेकिन परीक्षा कैंसिल हो गई। एक और छात्र है हमारे साथ। आपका कहाँ सेंटर पड़ा था? जी मेरा रोहतास सेंटर पड़ा। क्या हुआ जो कैंसिल होने? मैं भोपाल में रहता हूँ। भोपाल से मैंने सेंटर पड़ा रोहतास में है, तो बहुत कठिन समस्या के साथ मैं ट्रेवल करके आया। फिर मैंने स्टेशन पे ऐसे ही प्लेटफॉर्म पर गुजारा था अपना रात। उसका जब सेंटर पर गया एग्ज़ाम देने के लिए बैठे, जब 1 घंटे बाद बाहर निकलते हैं तो पता चलता है क्वेश्चन पेपर लीक है। इसीलिए बहुत दुख है। ऐसा नहीं होना चाहिए था किसी भी स्टूडेंट के साथ या किसी भी बच्चों के साथ, और बहुत ही बोलना नहीं चाह रहे क्या हुआ नहीं हुआ, बहुत दुख। छात्र बार बार भावुक हो जा रहे हैं अपनी व्यथा सुनाते हुए। सबों का एक ही कहना है कि सिस्टम की गलतियों का खामियाजा छात्र क्यों भुगते। केशव आनंद, बिहार तक, सीतामढ़ी।